ब्रोंकोस्कोप की सहायता से करते हैं, उस प्रोसेस को आसान करने के लिए मैंने एसपीवी मॉडिफाइड ट्यूब टेक्निक तैयार की है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। धीरज धीरज कन्वेंशनल मेथड ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट थ्रू फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप, फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप। जो कन्वेंशनल तरीका है हम एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट का फाइबर ऑप्टिक या ब्रोंकोस्कोप की सहायता से हम ईटीटी कनेक्टर को ऊपर एक एडाप्टर होता है, एडाप्टर होल्डर होता है, उसमें हम अटैच कर देते हैं जैसा आप चित्र में दिखाया जा रहा है। और जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो जैसे ही हमको ट्रैकिया दिखती है हम ये हमारी ट्यूब दिख रही है। जैसे हमको ये ट्रैकिया दिखती है, अब ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ट्रैकिया दिखती है, हम ट्यूब को थ्रू ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट कर देते हैं और ये इंट्यूबेशन हमारा हो जाता है। और जिस तरीके से ये तरीकों को बताया, ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और ट्रैकिया के पास होते हैं, जब ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो ब्रोंकोस्कोप अपनी जगह से विस्थापित होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो इंट्यूबेशन कठिन हो जाता है। इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं, जब आप ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और ट्यूब को इंसर्ट कर रहे होते हैं तो ये किंक हो जाता है, ये पोर्शन ऐसा। आप वो एम्बुस्कोप है, उसमें भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, किंक हो जाता है और ये बहुत कॉस्टली आइटम होता है और ये खराब होने का खतरा होता है। इस तरह के प्रोसेस को हम आसान बनाने के लिए एसटीवी मॉडिफाइड ट्यूब टेक्निक का इस्तेमाल करना है और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। हाउ टू मेक इजीएस्ट प्रोसीजर फॉर प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। इस तरह की ट्यूब को हम कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, और जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट का थ्रू फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप, उसको हम कैसे इस टेक्निक के द्वारा हम बेहतर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसके लिए हम दो साइज की ट्यूब लेते हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। एग्जाम्पल में 7.5 या 7 की ट्यूब लेते हैं, पेशेंट की हाइट, वेट, एज और पेशेंट के एज ऑफ पेशेंट की। दो ट्यूब ले ली हमने। लुब्रिकेशन के लिए लिग्लोकेन जेली लेते हैं और उसके लिए प्रिपेयर स्टाइल ट्रॉली फॉर प्रोसीजर। एक ट्रॉली हम तैयार करते हैं जिसमें ये हमारा ब्रोंकोस्कोप है, जेली है और ये हमारी ट्यूब है और ये ईटीटी कनेक्टर को डिटैच कर रखा है हमने। डिस्कनेक्ट द बोथ इन द ट्यूब कनेक्टर। हम दोनों कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद कट द स्मॉल साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब फ्रॉम द ब्लैक मार्क। ये आपको ब्लैक मार्क दिख रहा है, इसको इस तरह से हम कट कर लेते हैं और ये कट करके दूसरी वाली स्लाइड में आप देख रहे हैं। ये यहाँ से इसको कट रही है, ब्लैक मार्क आपको दिख रहा है, यहाँ से हम कर देते हैं और ये हमारी ट्यूब कट। इंसर्ट द स्मॉलर साइज एंडोट्रेकियल ट्यूब इनटू द लार्जर साइज। अब इन दोनों ट्यूब को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए डिस्कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है। एंडोट्रेकियल ट्यूब का कनेक्टर निकालने का यही मेरा उचित था कि इसको निकाल देंगे तभी ये दोनों ट्यूबें कनेक्ट हो जाएंगी। Inserting the flexible bronchoscope in modified tube with proper lubrication by using lignocaine jelly। ट्यूब का जो प्रॉक्सिमल एंड है उसके अंदर थोड़ी सी जेली लगाते हैं और ब्रोंकोस्कोप की जो टिप है
उस पर भी हम जेली लगाते हैं। इस प्रकार से हम ब्रोंकोस्कोप को इस ट्यूब जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब है हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और उसी समय ये हमारा लुब्रिकेशन जो किया है ये बहुत काम आता है इसको इंसर्ट करने में। ये प्रॉपर तरीके से हमारी मॉडिफाइड ट्यूब तैयार हो गई है ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए। इसमें इसमें आप ये देख रहे हैं ये जो आगे की हमारी टिप है ये 1 से 1.5 इंच बाहर निकली हुई है और ये पूरी ट्यूब को एक कर्वेचर मिला हुआ है। इससे मदद क्या होती है कि जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो ये जो हमारा ब्रोंकोस्कोप है किक नहीं करता है और बिल्कुल ट्यूब की टिप बाहर निकली हुई है, इसकी ब्रोंकोस्कोप की टिप बाहर निकली हुई है। तो जब हम उसके ट्रैकिया तक पहुंचते हैं तो इस ट्यूब को इंसर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। कंपैरिजन कन्वेंशनल जो तरीका है एंडोट्रैकियल प्लेसमेंट का थ्रू ब्रोंकोस्कोप। मेक श्योर दैट द फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप टिप 1 से 1.5 इंच बाहर निकली कुछ इस तरीके से, इसका मूवमेंट बना रहा है। इसको हम इसलिए करते हैं कि जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं अगर ट्यूब के अंदर ये टिप होगी तो हम उसको मूवमेंट हम नहीं कर पाएंगे, इससे हम ट्रैकिया को देख नहीं पाएंगे। इसके पहले हमने इस टिप को अंदर करके हमने ब्रोंकोस्कोपी करी थी, वो सिस्टम हमारा फेल हो गया था, फिर हमने इसको बाहर किया। After insertion of tip of flexible bronchoscope in trachea, insertion of modified tube through flexible bronchoscope become easy. जैसे ही ट्रैकिया में ये फ्लेक्सिबल हमारी ब्रोंकोस्कोपी टिप इंसर्ट करती है और हमारा ट्यूब का इंसर्शन बहुत आसान हो जाता है और ये इंट्यूबेशन हमारा हो जाता है। इस तरह से ये हम ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, ये पिक्चर दिखा रहे हैं आपको। इंसर्ट करने के बाद हम ब्रोंकोस्कोप को निकाल देते हैं और ट्यूब को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई। इसके बाद हम जो ईटीटी कनेक्टर जो हमने अलग निकाल कर रखे थे हम उसमें अटैच कर देते हैं। इस तरह से अटैच होके हम ट्रैकियल ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करते हैं। ये प्रोसेस हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये मॉडिफाइड ट्यूब है और ये हम पेशेंट अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम ये डालेंगे हमको तुरंत ट्रैकिया दिखती है और ये ट्यूब का इंसर्शन कितना आसान हो गया हमारे लिए। और अब हम ब्रोंकोस्कोप को बाहर निकाल रहे हैं। ये कफ का ब्लू लाइन दिख रही है आपको। ट्यूब को इंटरकनेक्टेड ट्यूब को डिटैच कर रहे हैं और अब ईटीटी कनेक्टर को हम लगाएंगे। कफ इन्फ्लेट कर लिया हमने और अब ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करेंगे। आपने देखा इस प्रकार से इस मॉडिफाइड ट्यूब से जो हमारा कन्वेंशनल तरीका था इस टेक्निक से ये बहुत आसान हो गया। इस टेक्निक को करीबन 50 मरीजों पे अप्लाई करा जा चुका है जिसका सक्सेस रेट 100% है। प्रोसीजर डन। इस टेक्निक को बनाने में हमारे प्रोफेसर संदीप साहू सर जो डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।